हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं, उसके जो मींस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में खत्म नहीं हो जाएंगे? नहीं ना, इसलिए तो आपने उसको बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ओके। और वो बैटरी कंटिन्यूअसली बंद रख। इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो उस पाथ में घूमते रहेंगे। ओके। और बताओ नेक्स्ट वन मैं आपको बता दूं तो इससे देखो आपकी टेक्स्ट बुक में 3 ऑब्जर्वेशन दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। पहला वाला ये था, सर हाँ बोलो। बैटरी बंद रखे तो भी उसमें घूमते रहेंगे? देख बैटरी बंद रखेंगे फिर भी तू वोल्टेज तुझे अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ तब तुझे इतनी शाइनिंग नहीं मिलेगी। तब तू बाहर लेके जा, एल्यूमिनियम की फॉल थोड़ी सी चमक रही है, समझ रहे हैं बात? यस। पूरे इलेक्ट्रॉन गवा नहीं देगी, सामने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला चाहिए ही चाहिए, दैट्स ऑल। ओके। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हवा में नहीं ट्रांसमिट होगा, सामने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला चाहिए ही चाहिए। ओके सर। चलो नेक्स्ट। चलो अब आगे बढ़ाता हूं। सो नाउ यू हैव जस्ट लर्न अबाउट दिस इक्वेशन, h mu is equal to h mu 0 plus half mv square, yes or no? यस। अब यहाँ पे दो चीज होती है, यहाँ पे इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन फाई बोलते हैं। मोस्टली एक कौन सी यूनिट में देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब आप उसको जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, समझ रहे हो बात? कैसे करोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? चलो कोई आइडिया? E by lambda। नहीं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आता था ना, E इज इक्वल टू इंटू 1 Yes sir। वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं शायद, मेरे ख्याल से, समझे बात? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना जूल होता है। अगली बात समझ में? यस। याद रखना है बात। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं, या काम करो सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो, या फिर एक काम करो सभी जूल में चेंज कर दो। आ रही है बात समझ में अभी? देखो एग्जाम्पल Yes। मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, याद रखना। और ये मैं अभी बोलूंगा कैसे आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन, याद रखना ये सिंगल फोटोन की एनर्जी है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। इट्स एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको लैम्बडा पता है तो, इतनी लैम्बडा आप दे रहे हो, लेकिन इसको कितनी लैम्बडा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ hc बाय लैम्बडा 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। इसको जो बोलते हैं वो थ्रेशोल्ड लैम्बडा बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और पूरे को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम लैम्बडा, और सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम लैम्बडा बोलना पड़ता है, कि मैक्सिमम लैम्बडा जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वो सभी थ्रेशोल्ड है। इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। चलो अब इसके ऊपर के एक दो एग्जांपल्स देख लें, यस और नो? कौन सा है बताओ? टेक्स्ट बुक में है वो, हाँ टेक्स्ट बुक में है वो, उसमें टेक्स्ट आपने दो बुक करवाए थे। टू नहीं, बाकी है शायद अभी सभी हमारे। सभी नहीं, 2.6 दो करवाए थे, वो हुआ है। प्रॉब्लम 2.6 2.67 हो गया है। 2.6 देखते हैं। ओके 2.8 आया, मतलब तेरा कहना है। हाँ 2.67 हो गया है। लेकिन अब आपको 3-3 मार्क्स में आ जाएंगे। चल कल के एग्जाम में दोनों पूछ लेता हूँ। चलो ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप अपनी ओर से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए है ना? ओके सर। क्यों आवाज एक दो बच्चे ही दे रहे हैं? ओके सर। सब बोलेंगे एक साथ, यस सर, सब बोलो यस सर। यस सर। यस सर। चलो हाँ, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.8 की। कोई बता पाएगा मुझे? कौन पढ़ेगा? चित्रा पढ़ेगी? पढ़ती हूँ। हाँ पढ़। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the
surface of sodium. एक मिनट रुक जा, यहाँ पे हम क्या करें, 300 नैनोमीटर वाली ये रे है, उसको हम लोग किसके ऊपर डाल रहे हैं बताओ? सोडियम पे. चलो सोडियम के ऊपर डाल रहे हैं, चलो डाल दिया अभी। Electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 raised to 5 joule per mole. 1.68 into 10⁵ Joule per mole. अब देख यूनिट से पता चल जाएगा, ये जूल पर क्या लिखा तूने, मोल है. इसका मतलब क्या Na है? आएगा ना, 1 मोल. हाँ 1 मोल है तब इतनी एनर्जी है। चल नेक्स्ट अब हाँ. बता। What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम एनर्जी एच म्यू जीरो, इसको हम लोग, ये एनर्जी ही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, Threshold. समझे बात? तो हमें वो ढूंढनी है। उसके बाद है what is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? लैम्बडा जीरो भी ढूंढनी है। चल फिर बता। बस इतना ही है, ये दो चीज ही ढूंढना है. अब तुम थोड़ा सोचो कौन सा इक्वेशन लगा होगा यहाँ पे। वो HV is equal to C by lambda. ओके चल, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू जीरो प्लस क्या आएगा, हाफ mv²। देखो, अब देखो दो सभी सर की स्टाइल अलग अलग है। कोई सर क्या करते हैं, पहले ये ढूंढते हैं कि कितनी ये आ रही है, फिर ये निकालते हैं, हाफ एम स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, और फिर ये एच म्यू जीरो को ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सब साथ में ही रखता हूँ। थोड़ा इक्वेशन बड़ा लगता है दिखने में, लेकिन साथ होता है तो समझने में मजा आएगा, समझे बात? चलो अब मैं आपको जैसे समझा दूं, अब यहाँ पे एच म्यू है तो एच सी बाय लैम्बडा लिख सकता हूं मैं इसको। Yes sir. क्या लिख सकता हूं मैं इसको? HC by lambda. अभी आपको पता है मैंने कितने ये सब क्या था। चलो अब मैं कैसे लिख सकता हूं, एच की वैल्यू कितनी लिखूं बताओ? 6.626 into 10 raised to minus 34. एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एच म्यू जीरो प्लस हाफ एम स्क्वायर में लिख सकता हूँ, राइट? सिर्फ यहाँ पे सी बाय लैम्बडा लिखा, तब भी मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। यही बात समझ में? Yes sir. अब सोचो h की वैल्यू कितनी रखूं, 6.626 10 to minus 34, इसका यूनिट होता है जूल इनटू सेकंड, इनटू 3 into 10 to 8 मीटर पर सेकंड। अब लैम्बडा मीटर में ही आएगा, लैम्बडा मीटर में ही आएगा। कितना है यहाँ पे, कितना आप यहाँ पे डाल रहे हो? 10 raised to minus 9. 3 अबे means 100 into 10 raised 300 to minus. नैनोमीटर, -9 आएगा नैनो का. इतनी एनर्जी आप डाल रहे हो, इतनी जूल, एक फोटोन में से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। आप समझे बात? Yes. और यहाँ पे हो गया वर्क फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है। और प्लस अब ये देखो इलेक्ट्रॉन की कितनी दी है भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 1.68 into 10 1.68 10 raised to 5. लेकिन जूल ये पर किसने मोल। ये क्या एक इलेक्ट्रॉन की है? per mole है, तो एक की कितनी होगी, एक की? divided by डिवाइड बाय Na. 6 टू हाँ Na कर देना. तो देखो अगर ये साथ में रखोगे ना तो पता चलेगा, वरना एक को करने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा है भले ही थोड़ा लेंथी लिखने में दिखे, लेकिन समझने में मजा आएगा। समझे आप बात? ये कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होती है, डायरेक्टली मतलब इसमें रख ही देना है, बात खत्म करनी है। चलो इसने का आंसर तो परफेक्ट आंसर देना, गलती मत करना। इतने का परफेक्ट पूरा आंसर दे दो आंसर मुझे। निकाल के दे. इतने का कैलसी से ही ना? हाँ निकाल देती हूँ, मैंने निकाला है. दो हाँ बोल। 3 मुझे भी 9 पता चल गया, इसका आंसर आएगा 6.626 इंटू 10⁻²। सुनना into मैं 10 बोलता raised हूँ, to. तू नहीं बोलेगी, मैं बोलता हूँ। यहाँ पे -7 हो जाएगा, और -7 ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा 15। 34 - 15 कितना आता है बता? 34 - 15 19. पक्का? ये Yes. 19 आ गया, जूल आंसर आते 19। आई बात समझ में तुझे कैसे किया हूँ? ये 3 तो Yes कैंसिल आउट हो sir. जाएंगे, इस प्रकार कैंसिल यहाँ पे होगी। हाँ अब इसका बताओ, इसका कितना आया?
जल्दी से बताओ। डिवाइड लिखो, उसके बाद 10 का बोलती हूँ, पहले डिवाइड लिख दो। हाँ, divide 0.2789 0.2789 into 10⁻² -18. माइनस -18। मुझे -19 चाहिए। तो पॉइंट ए सेट जाने दो। इधर जा। 10⁻19 आई बात समझ में? मैंने क्यों 19 लाया वो? यस, माइनस कर Yes. दोगे सर ना। कट करने। आराम कट से कर बताओ। दोगे। h mu इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करना है, माइनस। अब क्या करेंगे? अब ये सिखाया था क्या आपको? मैंने पहले सिखाया था कि नहीं सिखा रखा है? 3.837 3.837 इंटू 10⁻²। -19। अब देख गेड़िया यश, यस सर। अब देख गलती बहुत हो सकती है, अगर तू यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करे छोटी सी, तब भी फिर आंसर नहीं आएगा, ओके। फिर तुझे प्रॉब्लम पड़ेगी सम्स में। तुझे नहीं, बाकी सबको। आपने यहाँ पे छोटी सी भी गलती कर दी, एक मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, साइन में गलती कर दी, 10⁻² में गलती कर दी, आपका 4 मार्क्स का सम कैंसल। 0 मार्क्स रखूंगा मैं, मुझे आंसर चाहिए, याद रखना ये बात। मैं 0 रखूंगा, आप आर्ग्यू मत करना कि भाई मेरा तो सर आंसर पॉइंट सही के है। बाद तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, वो तो चलेगा ना। हाँ, डेसिमल का कोई दिक्कत नहीं है। आप 4, लेकिन क्या करना है आपको? 4 डेसिमल लेने हैं, याद रखना ये बात एक्यूरेट आंसर के लिए, ठीक है? यस और नो? यस सर। यस। अब देखो Yes, h mu sir. मिल गया। अब मुझे क्या करना है पता है आपको? यहाँ से अब मुझे अब सिर्फ और अभी भी मुझे कोई एक चीज चाहिए, वो बताओ कौन सी है वो? लैम्बडा मिनिमम एनर्जी। कौन सी है वो? मिनिमम लैम, ओ बहन, मैक्सिमम लैम्बडा है वही। तो ये आप याद रखो। अब आपको समझ में आ गई मैंने कैसे निकाला वो? यस सर। यहाँ पे लैम्बडा दिया था, तो उससे h c लैम्बडा हमने 300 नैनोमीटर दे दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वापिस एक ढूंढना चाहता हूँ, और वो क्या ढूंढना चाहता हूँ मैं बताओ फटाफट से। चलो बोलो कौन सी चीज ढूंढना चाहता हूँ मैं, वो बताओ। कोई नहीं बता रहा है, मैं ही बता देता हूँ। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट h mu 0 is equal to hc by lambda 0. So hc by lambda 0 is equal to 3.837 into 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ में? सॉरी कूलम नहीं है, जूल है। चलो अब लैम्बडा 0 इज इक्वल टू, लैम्बडा 0 इज इक्वल टू क्या करूंगा? hc बाय, अभी तो पूरा लिखूंगा, फिर पूरा नहीं लिखूंगा। चलो अब आप यहां से निकाल सकते हो लैम्बडा 0। कैसे निकालोगे? h c, गलती मत करना। आंसर दो चलो लैम्बडा 0 का, जल्दी से आंसर देना बच्चों, टाइम कम है। डिवाइड का बोलूं? हाँ बोलो, डिवाइड कर दो। 5.1806 5.1806 into 10⁻²। बताओ 7। लैम्बडा 0 कितना आया? 5.18 into 10⁻⁻7 मीटर है। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 518 into 10⁻⁻9 मीटर। 9 मीटर को क्या लिख सकता हूँ? नैनोमीटर। ये हुई ना बात। तो अगर आपको सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपने कितनी फ्रीक्वेंसी, आपने कितना लैम्बडा दिया? 300। आप 518 देते ना, तब भी चलता, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बैठ जाता। समझे आप?
Yes. लेकिन अगर आप वहां पे लैम्बडा कम कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो बाकी की जो एनर्जी है उससे वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप समझ सकते हो तो, अदरवाइज ये बहुत इजी था। समझ रहे हो बात? इस तरह से हम कर सकते हैं आराम से। सर मतलब लैम्बडा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां बाहर निकल के ही बैठ जाएगा? नहीं, एनर्जी कम, लैम्बडा बढ़ाएगा तो देने वाली एनर्जी कम होगी ना, तो कम एनर्जी दे रहा है इसका मतलब। हाँ समझ गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी कम हो होगी तो बाहर जाएगी। निकल थोड़ा ही चलेगा। हाँ, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ बाहर निकलेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो तुझे मिनिमम कितना, ओके। तुझे मैक्सिमम कितना चाहिए? 518। अगर सोडियम का पीस है तो इसका तुरंत मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे सपोज बच्चों सोडियम का पीस है, इसका तुरंत मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखो, बात ये बनी, जब हमने कैल्सी लगाया तो यहाँ पे हमने सोडियम रखा, हमने यहाँ पे 300 नैनोमीटर दिया। 300 नैनोमीटर पे इलेक्ट्रॉन निकलते भी थे, और उसकी एनर्जी कितनी रहती थी? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल से, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते थे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ बाहर निकालने के लिए इसका वर्क फंक्शन कितना चाहिए, यहाँ पे लैम्बडा 0 कितना चाहिए, हम लोग कैलकुलेट किया 518 मींस 580 नैनोमीटर आप डालते तभी इलेक्ट्रॉन तो बाहर आते, लेकिन उस टाइम के उनकी एनर्जी कितनी रहती होगी? 0। आई बात समझ में? यस सर। अगर आप यहाँ पे 520 करते हो, 525 नैनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। ओके। तो अब किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2.9 लिखो आप, आपको क्या करना है। और एक्सरसाइज में से कितने दिए थे? कल आके मुझे डाउट पूछ लेना एक्सरसाइज के। ये भी लिख लो एक्सरसाइज के इसमें आपने फर्स्ट नंबर का होमवर्क में दिया था 2.10 तक 2.1 करने है हैं। ना? अब 2.10 तक करने, अब हो गया सब। कल मुझे चाहिए, पक्का चाहिए, कल के एग्जाम में आ सकते हैं 2.10 तक। 2.10 तक एक्सरसाइज और प्रॉब्लम 2.9 तक टेक्स्ट बुक के। और कल के एग्जाम में 2.3.2 तक सब आएगा, यहां तक। समझे बात? चलो 12th वाले आ गए, बाय बाय। चलो ओके, डाउट है ना बच्चों? मजा आया आज के लेक्चर में? यस सर।